वेलकम टू उड़ान नेट जेआरएफ गुरुकुल। यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 बोथ डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में म्यूजिक पेपर को हम डिस्कस करते हैं और पेपर 1 में आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है मैथ्स। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। If X income is 50% more than Y, so how percent Y is income less than X? तो पहले तो बहुत इजी है। फर्स्ट लाइन को अगर आप ले लेते हो तो X की जो इनकम है कहा जा रहा है कि वो Y से 50% मोर देन है। तो हम पकड़ लेते हैं Y की जो इनकम है वो 100 अगर होती है, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा आपको 100 लेके चलना होता है। तो इससे ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है एक्स की इनकम, तो एक्स की इनकम क्या निकल के आएगा 150। ठीक है, फिर बोल रहा है सो हाउ परसेंटेज वाइज इनकम लेस देन एक्स, क्या वो इनकम होगा वाई की जो एक्स से कम होगा। देख लेते हैं। फिर हमको क्या करनी है, बहुत इजी है कि इसकी जो डिफरेंस है वो निकालना है। ठीक है, डिफरेंस मालूम चल रहा है कि 50 निकल के आ रहा है और अभी 50 किसके ऊपर है, 150 के ऊपर है और हमको परसेंटेज निकालनी है, इसलिए 100 से हमको उसको डिवाइड करनी है। तो अभी निकाल लो, 5 से ये 3 जाएगा और ये 100/3 आए। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 33 पॉइंट समथिंग, वो 33 1/3 या फिर 33.33 समथिंग आएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो 33 1/3 का निकाला हुआ है, तो हम इसको ही रखेंगे। ठीक है, यही आंसर है, ये एकदम बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इजी है, आपको ये ट्राई करनी है घर पे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ठीक है, फिर आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर कहा है राम की जो सैलरी है वो 60% मोर देन राहुल की सैलरी से ज्यादा है 60%। ठीक है, तो कितना परसेंटेज है राहुल की जो सैलरी है राम से कम है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको क्या बोला है कि जो राहुल की सैलरी है उससे 60% ज़्यादा है राम की सैलरी, है ना। तो राहुल की सैलरी अगर हम मान ले 100 है, तो बताओ राम की सैलरी कितनी होगी, बताओ बताओ। 160, बहुत इजी है। अब इसकी डिफरेंस हमको निकालनी है, समझ में ही आ रहा है कि 60 होगा। तो अभी 60 जो है, ये 60 किसके ऊपर है, 160 के ऊपर है और हमको क्या निकालनी है परसेंटेज। तो 100 से हमको डिवाइड करनी है, या चाहे तो 2 से डिवाइड कर लो, 8 यहाँ पर आ गया। अभी 8 से यहाँ पर क्रॉस कर लो, 2 से हो जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और फिर से यहाँ पर 2 से अगर निकालते हो तो 25 आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो हो गया यहाँ पर 25 दिया 75/2। तो 75/2 को अगर करते हो तो 37 1/2 ऐसा आएगा। यस, देखते हैं ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन में ये है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये रहा। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। ओके, सो थर्ड जो क्वेश्चन है, 40% ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60% ऑफ स्मॉलर देयर इज समथिंग इज 500 देन द ग्रेटर नंबर इज। तो बहुत इजी है, आपको जो 40% है आप उसको ए पकड़ के चलो, जो 40% है उसको आप ए पकड़ के चलो। ठीक है, और जो बी पकड़ के चलो जो 60% है। अभी इन दोनों को इक्वल कर लो, जैसे कि यहाँ हो गया 40A और ये 60B। अभी परसेंटेज गया और यहाँ से 0 0 गया, 4 को लिखो और ये 3 आ जाएगी, तो 2A = 3B हो गया। तो अभी
a/b यानी कि 3/2 हमारे पास है। तो हमको क्या बोला है कि यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ पर जो यूनिट दिया गया है वो कहा है कि 500 है, तो ग्रेटर नंबर हमको निकालनी है। तो इन्होंने कह दिया है कि यूनिट है 500, लेकिन हमको क्या दिख रहा है 3 + 2 यानी कि 5, हमको दिख रहा है 5 यूनिट है। इन्होंने कहा है कि 500 है, तो निकाल लो। 5 यूनिट में अगर 500 है तो 1 यूनिट में 100। आपको कहा है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है आपको निकालनी है, तो ऑफ कोर्स आपको ग्रेटर नंबर निकालनी है, तो आपको यहाँ को 3 से इंटू करना होगा। तो 300 निकल के आ गया आंसर। तो ये रहा आपकी 300। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आया? चीज़ों को बहुत आसानी से समझते हुए चलो तो धीरे धीरे करके यूज्ड टू हो जाओगे। आप एक होमवर्क ले लो, ठीक है? ले लो। सो इफ A is 200, B is 300 and C is 400, then A is what percentage of B? इसकी जो ऑप्शंस हैं तो 150, B 37/1/2, C 66 2/3 और D नन ऑफ दिस। निकाल के लाओ और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं नेक्स्ट जो डे है, नेक्स्ट डे में इसको मैं डिस्कस करूँगी। ओके, और इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, तो चलिए आज यहीं तक रख रही हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए।